अल्लाह की गवाही पर्याप्त है। हजरत अब्बू हुरैरा, अल्लाह उनसे प्रसन्न, से वर्णित है, वह कहते हैं, पैगंबर ने एक इस्राएली मुस्लिम का उल्लेख किया जिसने एक इस्राएली से 1000 दीनार का आरण मांगा था। उधार मैं देता हूं, लेकिन गवाह लाओ। उन्होंने जवाब में कहा, अल्लाह की गवाही ही काफी है। उसने कहा, कोई गारंटर लाओ। उसने कहा, अल्लाह की गारंटी काफी है। उसने कहा, आपने सच कहा है। एक अवधि तय की गई और 1000 दीनार उधार दिए गए। वह एक नाव पर सवार हुआ और समुद्र के पार चला गया और उस काम में लग गया जिसके लिए उसने यात्रा की थी। जब काम पूरा हो गया तो उसने वापस लौटने का इरादा किया ताकि उधार ली गई रकम समय पर लौटा सके। समुद्र तट पर आया, नाव का इंतजार किया, पर नाव नहीं आई। कर्ज चुकाने का समय पूरा हो गया था, मगर भुगतान का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार उसने लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और उसमें एक नाली बना दी। इसमें 1000 दीनार रखे और साथ में आरण देने वाले के नाम एक पत्र भी लिखा और उसे बंद कर दिया और अल्लाह ताला से प्रार्थना की, या अल्लाह, तू जानता है कि मैंने फलां आदमी से 1000 दीनार का कर्ज मांगा। उसने मुझसे गारंटर मांगा तो मैंने कहा कि अल्लाह काफी है। वह इसके लिए राजी हो गया। उन्होंने गवाह मांगा तो मैंने कहा, अल्लाह की गवाही काफी है, तो वह इस पर भी राजी हो गया। मैंने वापस जाने के लिए नाव की तलाश की, मगर नाव नहीं मिली। अब मैं यह धन तुम्हें सौंपता हूं ताकि तू इसे पहुंचा दे। यह कहकर उसने लकड़ी की नाली समुद्र में फेंक दिया। दूसरी ओर अवधि खत्म होने के उपरांत ऋणदाता अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए समुद्र के तट पर आया। तट पर कोई नाव तो नहीं आया, परंतु उसने उस लकड़ी को देख लिया जिसमें उसकी संपत्ति बंद थी। उसने यह समझकर उसे पकड़ लिया कि यह लकड़ी है, इसका उपयोग जलाने के लिए किया जाएगा, और शेष लकड़ियों के साथ रख लिया। उस आदमी ने जब लकड़ियां फाड़ी तो उसे भी फाड़ा देखा, उसमें अशर्फियां बंद हैं और एक पत्र भी है। बाद में जब कर्जदार को नाव मिल गई तो वह भी आ गया और 1000 रुपया और ले आया। मुलाकात हुई तो सारा किस्सा कह सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं नाव की तलाश में था, लेकिन नाव नहीं मिली है। यह पहली नाव है जिसमें मैं आया हूं। और इसके बाद पैसे की पेशकश की। आरणदाता ने कहा, क्या आपने मुझ कुछ भेजा था? उसने उत्तर दिया, जिस नाव से मैं आया था उससे पहले कोई नाव नहीं आई थी। कर्ज देने वाले ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से पैसा पहुंचा दिया है, अपना पैसा ले जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे। मैं इसके योग्य हूँ। जब इब्राहिम बिन अधम, भगवान उन्हें शांति प्रदान करे, ने अपना राजपाट छोड़ दिया और एक बगीचे में काम करने लगे तो एक दिन एक सैनिक आया। उसने कुछ फल मांगे। उन्होंने कहा कि मैं कर्मचारी हूं, इसलिए मुझे फल देने का अधिकार नहीं है। सिपाही ने गुस्से से उन्हें कोड़े मारे। उन्होंने अपना सिर आगे किया और कहा, इस सिर पर मारो, इसने अल्लाह की बहुत अवज्ञा की है। यदि आपने संकेत दिया होता कि आप कौन हैं तो सैनिक की किया मजाल। पर वे खुद को इससे भी ज्यादा मारे जाने के लायक समझते थे। इमाम शाफई का ज्ञान। अल हाफिज जमाल उद्दीन अबुल फरज अब्दुर रहमान इब्न अल जवजी अल कुर्शी अल बगदादी, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, मृ 577 हिजरी लिखते हैं, इमाम शाफई से बयान किया गया है कि जब आप एक आदमी को देखते हैं जिसकी अंगूठी बड़ी है और उसका नगीना छोटा है, तो यह आदमी बुद्धिमान है। और जब आप देखते हैं कि उसकी चांदी कम है और उसका नगीना बड़ा है, तो यह मनुष्य नम्र है। और जब तुम देखो कि मुंशी की कलम उसके बाईं ओर है, तो वह मुंशी नहीं है। और यदि कलम उसके दाहिनी ओर है और कलम उसके कान पर है, तो वह मुंशी है।